गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कमीशंस जो आपके होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड उनके एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं, जो कि आपके एचपीटेट एचपीटीसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये पार्ट 24 है। तो 24 हम पार्ट तक पहुंच चुके हैं। तो ये आपके जो कमीशंस हैं, जैसे कोठारी कमीशन है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ठीक है, आज़ादी से पहले जो जो कमीशन है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जेबीटी का जिसका भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 19 जुलाई को है, 12 जुलाई को नहीं है, 19 जुलाई को है। कल मैंने ईमेल एक आया था मेरे पास एचपी बोर्ड का, मैंने उनको ईमेल किया था तो उनका रिप्लाई आया था, तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन भेजी थी जिसको मैंने आपको कल जो है वीडियो में, शाम के वीडियो में अपलोड कर दिया था। तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि कब डेट है, ठीक है। 19 जुलाई की डेट है एग्ज़ाम की, ठीक है। तो आप ये नोटिस कर लें, 19 जुलाई की डेट है जेबीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम, यानी कि जिसको डीएलएड बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लाइक कर दो और शेयर कर दो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तीन भाषाई सूत्र जो है, यानी कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, ठीक है। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की कब प्रतिपादित किया गया, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, ये पूछा गया है, ठीक है। तो वो जो तीन भाषाई सूत्र जो था आपका, वो एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 के तहत दिया गया था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा इसको जो है प्रतिपादित किया गया था एनबीई 1968 के तहत। तो 1968 में त्रिभाषाई सूत्र जो है दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। तीन भाषाएं कौन कौन सी थी? सबसे पहले आपकी मदर टंग, ठीक है, फिर हिंदी सेकंड, फिर आपकी इंग्लिश, ठीक है। आप देखते भी होंगे कि आप हिंदी ही पढ़ते हैं स्कूल में, इंग्लिश ही पढ़ते हैं, और एक तीसरी लैंग्वेज, चाहे संस्कृत, चाहे उर्दू, चाहे पंजाबी, तो ये तीनों लैंग्वेज आप पढ़ते हैं। तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 के तहत तीन भाषाई सूत्र दिया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो जो ये लर्निंग विदाउट बर्डन है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वो आपका यशपाल कमेटी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो यशपाल कमेटी आपको याद रखनी है, लर्निंग विदाउट बर्डन किससे संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल एडवाइजरी कमेटी का संबंध किससे है? जो एनएसी है, एनएसी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एडवाइजरी कमेटी। इसका संबंध किससे है? तो देखिए, इसका जो संबंध है आपका वो यशपाल कमेटी से है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। यशपाल कमेटी का जो संबंध था पहले लर्निंग विदाउट बर्डन से भी था, और अब जो है इसका संबंध जो है नेशनल एडवाइजरी कमेटी से भी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो है आपके कमीशन के एग्ज़ाम में, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा, और आपको जो है हेल्प करेंगे टीजीटी कमीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस है कुछ जो आपके एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इनको पूरा का पूरा देखिएगा। जो आपका कलकत्ता में मदरसा खोला गया था पहला, वो 1781 में खोला गया था। मदरसा कब खोला गया था? कलकत्ता में 1781 में, वो भी पहला मदरसा खोला गया था। कहाँ पर खोला गया था? कलकत्ता में। दूसरा आप ये देखिए कि बनारस में जो संस्कृत कॉलेज था वो 1791 में खोला गया था। बनारस में संस्कृत कॉलेज जो था वो 1791 में खोला गया था, ठीक है। तीसरा आप ये देखिए कि 1857 में जो लॉर्ड कैनिंग जो आपके थे गवर्नर जनरल, उनके समय पर 3 यूनिवर्सिटीज़ खोली गई थी। वो कहाँ कहाँ खोली गई थी? कलकत्ता में, मद्रास में और मुंबई में, ठीक है। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। मुंबई को उस समय बॉम्बे बोलते थे, और आपका मद्रास को चेन्नई बोलते हैं अब, ठीक है, ये याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे पहला एजुकेशन कमीशन जो था वो आपका हंटर कमीशन था। जो आपका एजुकेशन कमीशन था भारत का सबसे पहला, वो था हंटर कमीशन। हंटर कमीशन जो था आपका 1882 में आया था ये। तो इसमें जो हाई स्कूल के स्तर पर छात्रों को 2 भागों में बांटा गया था। हाई स्कूल के
स्तर पर छात्रों को दो भागों में बांटा गया था। एक उच्च शिक्षा में जो जाना चाहते हैं छात्र उनको बांटा गया था और एक को व्यावसायिक शिक्षा के लिए बांटा गया था। तो हंटर कमीशन जो था आपका 1882 में आया था। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विसेज जो था वो कब अस्तित्व में आया था? ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विस वो कब अस्तित्व में आया था? आपका 1896 में अस्तित्व में आया था। ये चीज़ याद रखनी है आपको। ठीक है, तो ऑल इंडिया एजुकेशन जो सर्विसेज थी, ठीक है, वो हंटर कमीशन के तहत ही आई थी। हंटर कमीशन कब आया था? 1882 में आया था। ठीक है, और ऑल इंडिया कमीशन जो था, ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विसेज का कमीशन जो था वो 1896 में हंटर कमीशन के ही द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए 1854 में किस आयोग की स्थापना की गई थी? देखिए, माध्यमिक स्तर पर जो है व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए 1854 में एक आयोग की स्थापना की गई थी। किसके समय पे? लॉर्ड डलहौजी के समय पे। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय पे। तो वो कौन सा कमीशन था? क्या वो हंटर कमीशन था? क्या वो हार्टोंग कमेटी थी? क्या वो वुड्स डिस्पैच था? क्या आपका इंडियन स्टेट डिस्ट्रिक्ट कमीशन था? ठीक है, तो देखिए वो था आपका वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच जो था वो आपका 1854 में आया था, जिसके तहत माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा जो है देने का प्रावधान किया गया था। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब ये यहाँ पर हंटर कमीशन मैंने आपको बताया 1882 में आया। हार्टोंग कमेटी ये 1928 में गठित की गई थी। इसमें जो था प्रावधान वो साहित्यिक शिक्षा को औद्योगिक शिक्षा में बदलने का प्रावधान दिया गया था। और इस हार्टोंग कमेटी को हम इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी बोलते हैं। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, ठीक है, कमीशन। तो ये 1928 में आया था हार्टोंग कमेटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? जो राइट टू एजुकेशन था वो कब लागू किया गया था? तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था वो 2009 में आया था, लेकिन उसको 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट अगर पूछा गया तो वो 2009 एक्ट था, क्योंकि पार्लियामेंट में वो 2009 में एक्ट बना था। और राइट टू एजुकेशन अधिकार जो है आपका कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 3 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? जो आपकी राइट टू एजुकेशन की जो धारा 3 है उसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो उसमें देखिए, उसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। ये तीनों ऑप्शन भी जो है वो किसी न किसी धारा में आते हैं। अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा का जो वर्णन किया गया है वो आपका धारा 2 में किया गया है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन का। और जो अधिनियम में RTE का संक्षिप्त नाम है वो धारा 1 में किया गया है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और धारा 3 में आपका 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की किस धारा के तहत शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण केंद्र सरकार की गई करेगी? तो देखिए, जो आपकी शिक्षकों की जो न्यूनतम योग्यता होती है वो कौन निर्धारण करता है? वो केंद्र सरकार निर्धारण करती है। वो किस धारा के तहत करती है आपका? वो करती है धारा 23 के तहत। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे धारा 21 देखिए पहले। ठीक है, धारा 21 देखिए, इसके तहत क्या है? धारा 21 के द्वारा सभी सरकारी व अनुदान प्राप्त स्कूलों में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा, यानी कि SMC का गठन किया जाता है। इसमें SMC का गठन किस धारा के अंतर्गत किया गया? राइट टू एजुकेशन एक्ट की धारा 21 के तहत। ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इसकी फुल फॉर्म होती है। धारा 22 देखिए,
धारा 22 के द्वारा एसएमसी विद्यालय के विकास की योजना बनाने व संस्तुति करने का कार्य करेगी। तो एसएमसी जो विकास करेगी स्कूल का या योजनाएं बनाएगी तो वो धारा 22 के तहत बनाएगी। धारा 23 के द्वारा क्या है, यानी कि जो शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो न्यूनतम योग्यता होगी वो केंद्र सरकार निर्धारित करती है, वो धारा 23 के तहत है। और धारा 24 के तहत क्या है, इसमें जो शिक्षकों के कर्तव्य होते हैं उनका वर्णन किया गया है। तो शिक्षकों के कर्तव्य किस में वर्णन किए गए हैं, धारा 24 में। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। तो ऑप्शन बी इसका ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकारी स्कूलों के अध्यापक बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम की किस धारा के तहत प्राइवेट ट्यूशन के लिए प्रतिबंधित हैं। ठीक है, सरकारी स्कूल के जो टीचर होते हैं वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। वो राइट टू एजुकेशन एक्ट के किस धारा के तहत काम करते हैं, वो करते हैं आपका धारा 28 के तहत। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, धारा 20 भी देख लीजिए। धारा 20 में क्या है, धारा 20 में आपका है केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा किसी भी मानक की अनुसूची में परिवर्तन संशोधन कर सकेगी। यानी कि जो केंद्र सरकार है वो अधिसूचना द्वारा जो है किसी भी अनुसूची में परिवर्तन कर सकती है, वो धारा 20 में है। धारा 22 देखिए, एसएमसी विद्यालय के विकास की योजना बनाने व संस्तुति कार्य करने के लिए प्रगतिशील रहेगी। ठीक है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। धारा 25 देखिए, छात्र शिक्षक का अनुपात। अगर पूछा गया कि कक्षा में छात्र शिक्षक का अनुपात क्या होना चाहिए, तो छात्र आपके 40 होने चाहिए और 40 शिक्षकों पे एक वो होना चाहिए, 40 छात्रों पे एक शिक्षक होना चाहिए। ठीक है, तो धारा 25 के तहत है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नवोदय विद्यालय में प्रावधान है, जो नवोदय विद्यालय है उसमें क्या प्रावधान है, उसमें हमेशा जो है आपको ग्रामीण क्षेत्रों में विशिष्ट बालकों के लिए विद्यालय खोलने का प्रावधान है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि नवोदय विद्यालय किसके लिए खोला जाता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग बसे हुए हैं या फिर वशिष्ठ बालक हैं, ठीक है, उनके लिए प्रावधान किया गया है वहाँ पे। ठीक है, तो देख लीजिए आपका कोई भी स्कूल है वो नवोदय स्कूल है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। एनसीईआरटी का हेडक्वार्टर पूछा गया है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसकी फुल फॉर्म होती है और इसकी जो स्थापना थी 1961 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो ये आज के क्वेश्चंस थे। अगर आपको कोई डाउट लगा हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और ये कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो आपको वेरियस एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए।